हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। देखिए, हमें बाइसेक्ट तो पता है क्या होता है। बाइसेक्ट क्या होता है कि एक लाइन है ए बी, ओके, एक पॉइंट है पी। अगर पी इस ए बी को इक्वली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पी क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बट क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट ए बी इज अ लाइन, दे आर नॉट सेइंग दैट कि ए बी लाइन है, ये कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 -2,-3, जो कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4,-1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2,-3। अब इस वाली लाइन को क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट यहाँ पर है P और एक पॉइंट यहाँ पर है Q। ओके, सो P एंड Q ट्राइसेक्ट AB। इसका मतलब P Q AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि P Q, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कि P Q बी द, ये थोड़ा इधर करके राइट कर देती हूँ, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4,-1। सो P Q बी द पॉइंट्स which trisect the line segment AB, okay, such that that is AP equals to PQ equals to BQ। ओके, इतना हो गया। हमारे पास तीनों क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड करने। सो लेट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हम क्या ले लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x, y एंड क्यू के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। ओके, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना चीजों में, हमें बताना पड़ेगा कि अलग अलग दोनों के पॉइंट्स ये हैं। ओके, दोनों के x और दोनों को y तो हम लेट नहीं कर सकते। सो यहाँ लिखेंगे लेट x, y be the coordinate of P and capital X, capital Y be the coordinate of Q। ओके, अब देखिए, तो बाइसेक्ट का एक चीज मैं ना यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ कि अब हम इसमें रेशो किस तरह से लेंगे। देखिए, ये लाइन है हमारे पास ए बी, जब P इस लाइन को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब AP इक्वल्स टू PB। तो यहाँ पर जो रेशो था M इक्वल टू N था, हमारे पास M इक्वल टू N था। तो रेशो को हम किस फॉर्म में राइट करते हैं, M इक्वल्स टू N था, तो रेशो को किस फॉर्म में राइट करते हैं, M अपॉन N की फॉर्म में राइट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो M को N रिप्लेस कर दो या तो N को M। तो मैं N की जगह पे M रिप्लेस कर देती हूँ, तो इसका मतलब 1:1 हमारा आ गया। कब, जब P AB को बाइसेक्ट कर रहा था। इसका मतलब कि जब रेशो हमारे इक्वल हो, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये नहीं सिखाया था कि रेशो इक्वल हो, क्योंकि क्वेश्चन की जिस तरह से डिमांड होती है, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, हम क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब रेशो हमारा इक्वल हो, जैसे कि M इक्वल टू N हो, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू 1:1 कंसीडर कर लेते हैं। 1:1 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि M अपॉन N इक्वल्स टू M अपॉन N। ठीक है, क्योंकि M N की इक्वल है, तो इससे ये कैंसिल, तो 1/1, 1:1। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए,
यहाँ पर देखो, वहाँ पर हमने आपको जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था ना, वो भी मैं एक बार यहाँ पे आपको दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्राइसेक्ट हो रहा है, मिड पॉइंट में क्या होता है, वहाँ पे बाइसेक्ट होता है। तो मिड पॉइंट में क्या बताया था कि पी ए बी, पी क्या करता है, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, पी विद द गिवन पॉइंट्स विच डिवाइड्स ए बी इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमने वहाँ पे आपको m इक्वल टू एन ही तो बताया था करके। तो एक्चुअल में होता क्या है, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू क्या होता है कि जब रेशो हमारा इक्वल हो तो हम उसको 1 और 1 कंसीडर करते। तो m की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू x2, n की जगह पे भी 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1। तो कितना आएगा, x2 प्लस x1 बाय 2 और y2 प्लस y1 बाय 2। ओके, तो ये चीज वहां पर भी बता सकते थे हम, लेकिन हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अगर पता चलती जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि एक साथ अगर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली तो मुझे ऐसे लगता है कि हम ना चीज़ें भूल जाते हैं। तो जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम उस चीज़ को वहाँ पे पढ़ लें और उस चीज़ को अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम टू फाइंड पी एक्स वाई। सो रेशो कितना हो गया इसका, 1 1 1। ओके, अब आपको इससे ज्यादा कुछ भी इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर में हमने राइट कर दिया रेशो 1 1 1। ओके, नाउ टू फाइंड पी एक्स वाई। तो अब देखो x, इसका जो x निकालेंगे हम, इसका जो x निकालेंगे वो x कैसे निकालेंगे, अब देखिए फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, है ना, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल्स टू कितना, y इक्वल्स टू कितना, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए जब हम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो m कितना हो जाएगा हमारे पास, ये m हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास n। तो m इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 एंड m इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब हम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं टू फाइंड p, तो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 2। ओके, इतना हमने राइट कर दिया एंड x1 कितना 4, y1 कितना -1, x2 कितना -2 एंड y2 कितना हमारे पास -3। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m x2, m की वैल्यू कितनी है 1 एंड x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। सिंपली y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दूं मैं, y की वैल्यू कितनी m 1 इंटू y2 कितना -3 प्लस n इंटू y1 कितना है हमारे पास -1। ठीक है, अपॉन m प्लस n, इसका मतलब 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। सो x इक्वल्स टू -2 प्लस 8/3 कॉमा y इज इक्वल टू कितना -3 प्लस, देखिए 2 1 जा 2 और माइनस है तो -2। ओके, अपॉन 3। सो x इक्वल्स टू कितना, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 6, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 का साइन प्लस का है तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना -3 प्लस माइनस -2/3। तो x इज इक्वल टू कितना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू कितना, -5/3 ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस, बिल्कुल सही। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। सो p x y इज इक्वल टू p2 -5/3। ओके, सो एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। अब नाउ टू फाइंड Q कैपिटल X कैपिटल Y। ओके,
अब हम ये फाइंड करेंगे। ओके, सो मुझे स्पेस चाहिए ना, तो मैं ये वाला पार्ट रफ करने वाली हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर ले। अब देखिए, अब हम क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड क्यू वाई, मैंने वहां पे लिखा था ना, तो उसके लिए स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। नाउ टू फाइंड क्यू एक्स कॉमा वाई। अब देखिए, इसके लिए भी हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिएंगी, रेशो चाहिएगा। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैं राइट कर देती हूँ। सबसे पहले कैपिटल एक्स के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एंड कैपिटल वाई के लिए भी सेम चाहिए, एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड है, क्यू के। ठीक है, पहले पी के करे थे, तो जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो क्यू के लिए हमारे पास जो एम हो जाएगा ये हो जाएगा, और जो एन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इस पॉइंट से पहले पहले एम और इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एन हो जाएगी। तो एम की वैल्यू कितनी, 2, 1 + 1 2, और एन की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। ओके, क्योंकि इस बार देखो, इस बार क्या कर रहा है, ए बी को क्यों डिवाइड कर रहा है, ए बी को क्यों डिवाइड कर रहा है, और इससे पहले हमारे 2 पार्ट्स हैं, तो ये 2 और ये 1। ओके, तो ये वाली चीज हमने आपको यहाँ पे डिटेलिंग कर दी है। अब देखिए, अब यहाँ पे वैल्यूज राइट कर देंगे। सो एम कितना 2, एन कितना 1, एंड x1 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3। ओके, तो यहाँ देखते हैं, अब इसकी वैल्यूज रखेंगे। देखिए, m कितना हमारे पास 2, x2 कितना -2, प्लस n कितना 1, x1 कितना 4 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 + 1 3, कॉमा कैपिटल Y। ओके, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फर्स्ट p वाले के कोऑर्डिनेट्स थे, तो कैपिटल Y इक्वल्स टू m, m की वैल्यू कितनी 2, y2 कितना -3, n की वैल्यू कितनी 1, y1 कितना हमारे पास -1 अपॉन m प्लस n 2 + 1 दैट मीन्स 3। अब मैं इनको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 ज़ा -4 प्लस 1 4 ज़ा 4 बाय 3, एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, बट 3 इज फॉर माइनस, सो -6, एंड 1 1 ज़ा 1 बट -1 अपॉन 3। कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस था, सो 0/3, कॉमा y इज इक्वल टू कितना -6 प्लस माइनस -1/3। सो x इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 0 इक्वल्स टू y इज इक्वल टू -6 - 1 विल इक्वल टू -7/3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q कैपिटल X कैपिटल Y is equal to 0, -7/3. This is the answer. Okay, so let me check the answer. Try section 0, -7/3. Yes, this is the correct answer. Okay, this is the correct answer. ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।